गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो एज सच आप ये समझ लीजिए गॉस लॉ से रिलेटेड वन वर्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी मुझे लगी कि बन सकते हैं। मैं वो सारे पॉसिबिलिटीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये श्योर नहीं है बनेंगे, पर पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो पैटर्न चेंज हो चुका है, वन वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए, अगर क्वेश्चन ये आए कि कोई डायपोल किसी सरफेस के अंदर रखा गया है, अगर कोई डायपोल किसी सरफेस के अंदर रखा गया है, तो बताओ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने एक डायपोल रख दिया, डायपोल क्या होता है आप जानते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मींस अगर ये प्लस का क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू। तो क्वेश्चन ये कि बताओ इसकी वजह से अब फ्लक्स क्या जनरेट होगा, अब फ्लक्स की वैल्यू क्या रही होगी। तो आप जानते हो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता था क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता था क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कहूँ कि ये फॉर्मूले में थोड़ी सी कमी है इस क्वेश्चन को करने के हिसाब से, तो वो बच्चों ये कि ये क्यू जो है ना, ये चार्ज नेट चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज कैसा होता है, नेट चार्ज। ठीक है, अब नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात नेट चार्ज कैसे निकालेंगे किसी भी सरफेस के अंदर। तो नेट चार्ज जो है तो होता है ना, वो उसका एल्जेब्रिक सम हो जाता है। एल्जेब्रिक सम मतलब नॉर्मल एडिशन की, जैसे 2 + 4 6। नेट चार्ज कैसे करेंगे, हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो देखो प्लस का क्यू माइनस का क्यू, इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर 0। नेट चार्ज क्या हो गया इस बॉडी के अंदर, 0। जब अंदर चार्ज ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों, यानी जब भी अगर क्वेश्चन आए कि किसी सरफेस के अंदर एक डायपोल रखा गया है, उसकी वजह से आप फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स हमेशा क्या निकल के आएगा, 0। फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, 0। चलिए, ये था हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है। मैंने नेट चार्ज निकालना भी बताया आपको। नेट चार्ज देखो आप ऐसे भी समझ लो कि अगर ये कोई सरफेस है, इसके अंदर प्लस का 2q, माइनस का 2q, प्लस का 4q और प्लस का 6q है। अब आपसे अगर पूछा जाए बताओ यार फ्लक्स क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है, एल्जेब्रिक सम, कुछ नहीं नॉर्मली जोड़ दो। प्लस का 2q, माइनस का 2q, प्लस का 4q, प्लस का 6q। कैसे ऐड करोगे, 2q से 2q कैंसिल आउट, 4 और 6 10q निकल के आया। नेट चार्ज कितना निकल के आया, 10q। अब इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है इसमें, अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई क्लोज्ड बॉडी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। एक क्लोज्ड बॉडी जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दी जाती है, अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दी जाती है, एक क्लोज्ड बॉडी जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कुछ भी नहीं है, वो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दी जाती है, तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा। तो ध्यान रखना हमेशा फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स नेट चार्ज बॉडी के अंदर मांगता है, बॉडी के बाहर से उसे मतलब नहीं है। और बॉडी के अंदर नेट चार्ज यहाँ क्या है, 0। तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा बच्चों, 0। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। क्वेश्चन समझ आया मेरा, कि अगर कोई एक बॉडी जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इफ अ क्लोज्ड बॉडी नॉट हैविंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स विल बी 0। क्लियर है बच्चों। तो ये था एक सेकंड क्वेश्चन बन सकता था यहाँ से। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए ये कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इसके अंदर चार्ज रखा गया है Q, और इसी के साथ में एक बड़ा क्यूब दिया हुआ है जिसका कि साइज इससे जस्ट डबल है, जिसका कि साइज इससे जस्ट डबल है, और इसके अंदर भी चार्ज Q रखा गया है। बताओ फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा, इस वाले क्यूब के थ्रू फ्लक्स ज़्यादा होगा या इस वाले क्यूब के थ्रू फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर है दोनों के थ्रू फ्लक्स बराबर होगा। फ्लक्स बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट चार्ज के, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट चार्ज के, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब साइज का मतलब ये है कि अगर आप एक छोटे से रूम में Q चार्ज रखो तो उसके अंदर से भी जो फ्लक्स जनरेट होगा वो Q/ε0 जनरेट होगा, और आप एक बहुत बड़ा हॉल उसके अंदर भी Q चार्ज रखो तो वहां से भी फ्लक्स सेम ही जनरेट होगा। फ्लक्स कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ नेट चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, और यहीं से
देखिए ये वाला पॉइंट समझिए, अगर चार्ज जो है वो सेंटर ऑफ द क्लोज्ड बॉडी पर प्लेस किया जाता है, एक कोई क्लोज्ड बॉडी है उसके सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया Q, बात समझना, उसके सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया Q, और अगर पूछा जा रहा है उस बॉडी के हाफ सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या रही होगी। अगर एक कोई बॉडी है उस पर आपने सेंटर पे चार्ज रखा है Q, ठीक है, आपने उस बॉडी के सेंटर पे चार्ज रखा है Q, और बोला यार इसके हाफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फ्लक्स भी डिवाइड हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये कुछ एक अलग था, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा पर टेंशन मत लो। चलिए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कोई क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है Q, ठीक है, एक क्यूब है उसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है Q, तो उसका टोटल फ्लक्स तो आप जानते हैं Q/ε0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/ε0। लेकिन अगर पूछा जाए उसकी वर्टेक्स से फ्लक्स क्या होगा, उसकी एक वर्टेक्स से फ्लक्स होगा। आप जानते हो क्यूब के अंदर कितनी वर्टेक्स होती है, 8 वर्टेक्स, तो Q/8ε0, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और पूछा जाए उसके एक सिंगल फेस से कितना होगा, तो आप जानते हो क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। और पूछा जाए एज से कितना होगा, एज, तो कितने टोटल एजेस होते हैं, 12 एजेस, तो डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में, फिर से बताता हूँ। तो अगर कोई एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर चार्ज रखा गया है Q, तो टोटल फ्लक्स तो आप जानते हो Q/ε0 के बराबर होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वर्टेक्स, तो आप जानते हो एक क्यूब के अंदर 8 वर्टेक्स होती हैं, तो डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, यानी सेम सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर सिंगल फेस से पूछा जाए तो 6 फेसेस होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। अगर एज से पूछा जाए तो आप जानते हो 12 एजेस होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस मुझे लगे जो कि फ्लक्स के ऊपर आप लोगों को बताने चाहिए, तो मैंने वीडियो शूट कर दिया आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।